हेलो गाइस, वेलकम टू फर्ता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि आप सब लोग मालूम ही है, अभी रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है और आज है 30 जनवरी। तो 30 जनवरी की जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा हो सके। ओके, अभी सेकेंड फेज़ की एग्ज़ाम चल रही है, अभी थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को इस वीडियो से फायदा जरूर होगा। तो गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में, तो निकोलस मादुरो मोरोस, ये क्या है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। बात करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति है। गाइस, जो वेनेजुएला की जो कैपिटल है वह है काराकास, और जो करेंसी चलती है यहाँ पे वो चलती है वेनेजुएला बोलीवर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की गई है तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एक्स्ट्रा डिटेल्स में बात करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक लगभग 10 महीने गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू कब हुआ था। तो भारत का संविधान है पूरे तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जबकि जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हो गया था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरी तरीके से। गाइस, 1930 के अंदर कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, और उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रेसिडेंट को जो शपथ जो ओथ दिलाता है वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे गाइज, अभी वर्तमान में भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वर्तमान में कौन है, रामनाथ कोविंद है, जो 14वें राष्ट्रपति हैं। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, प्रतिभा पाटिल। ओके, और गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु की बात की गई है तो 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के शरीर के अंदर। नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है, जबकि जो एक वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में 206 हड्डियां ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब कितने सदस्य शामिल थे। उस समय सदस्य शामिल थे 50, जब संयुक्त राष्ट्र का बना था, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। वर्तमान में सदस्य देश की बात करते हैं 193 है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA के अंदर है, और महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। गाइज, संयुक्त राष्ट्र के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम चल रही रेलवे NTPC की, उस एग्जाम के अंदर इसके स्थापना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं ये भी पूछा जा चुका है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और महासचिव कौन है उनके बारे में भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था। यह हुआ था जून 1928 के अंदर हुआ था बारडोली सत्याग्रह।
बारदोली जो सत्याग्रह है वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था, जो एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि चंद्रयान 2 में प्रज्ञान रोवर में कितने वाट का पावर है? गाइस ये 50 वाट का पावर है। प्रज्ञान रोवर है वो इसरो द्वारा बनाया गया एक अंतरिक्ष रोवर है और इसे चंद्रयान 2 के साथ 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का विजेता कौन है? एग्जाम के अंदर फीमेल हो या मेल हो, विजेता का मैंने पूछा गया था। अगर फीमेल की बात की जाए तो सोफिया केनिन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता। अगर पुरुष की बात की जाए तो नोवाक जोकोविच है। बात करेंगे पुरुष एकल वर्ग विजेता नोवाक जोकोविच। महिला एकल वर्ग विजेता की बात करते हैं तो सोफिया केनिन। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के थे डोमिनिक थिएम, उनको हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। पहली बार जो ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी अमेरिका की सोफिया केनिन, उन्होंने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर यह खिताब जीता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पद्मश्री और पद्म भूषण कौन से साल से दिए जा रहे हैं? जो पद्मश्री और पद्म भूषण है ये 1954 से दिए जा रहे हैं, दोनों ही पुरस्कार। ओके, पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा और पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक का कार्य कौन करता है? मंदक का कार्य करता है रिटार्डेशन का जो कार्य करता है जिसको बोलते हैं मंदक, ये करता है D2O। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी पानी या हैवी वाटर भी कहा जाता है। इसका कार्य है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, इसलिए इसे मंदक कहा जाता है, इसको रिटार्डेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक में भाग लिया था जहां वे चौथे स्थान पर रहे थे? मिल्खा सिंह की बात की गई है तो रोम के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1960 के अंदर, जहां पर वे चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा सिंह है वो 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर के फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। गाइस जो मिल्खा सिंह है उनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था और उनको 1958 के अंदर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का अपरूप कौन है? कार्बन का जो अपरूप है वो है हीरा। ठीक है, जब एक ही तत्व कई रूपों से मिलता है तो तत्व के इस गुण को क्या बोलते हैं? अपरूपता बोलते हैं या एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, कार्बन ब्लैक आदि है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई की बात की गई है तो 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे इसके मुख्यालय के बारे में, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। जो आईडीबीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। बात करेंगे अध्यक्ष के बारे में, M.R. कुमार अध्यक्ष अभी वर्तमान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी करके सरकार ने देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जिस अध्यादेश के जरिए ऐसा किया गया वह बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस कहलाया। ओके, जिस अध्यादेश के द्वारा इसको जारी किया गया था उसको क्या बोला था? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? ये होता है अम्ल क्षार मिश्रण होता है, उसके अंदर एसिड बेस का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता। एसिड की बात करते हैं 0 से 7 इसका pH वैल्यू होती है
और सार होता है इसकी 7 से 14 के बीच में pH वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया था? सिकंदर सिंधु नदी को पार करके भारत आया था। एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात करते हैं कि ईसा पूर्व 326 में सिकंदर सिंधु नदी को पार सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। कहाँ का था? मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार की बात की गई है तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। और बात करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में कि दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया, किंतु वे केवल इसका आधार ही पूरा कर पाए। इसके अगले उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिल बनाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था? बात की जा रही है इंडिया गेट के बारे में। इसका जो निर्माण है वो एडविन लैंडसियर ल्यूटेंस के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। इंडिया गेट है वो एडविन लैंडसियर ल्यूटेंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका जो निर्माण है वो 1931 में पूरा हुआ था। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, ठीक है, बाद में इंडिया गेट रखा गया। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था कि योजना आयोग के बारे में क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे अलग अलग, उनमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। गाइज ये होगा राइट आंसर। बात करेंगे 15 अगस्त 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो 1 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। 15 अगस्त 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी सबसे पहले। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग रखा। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, तो गाइज ये थे आज के जो रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम हुई थी सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उस एग्जाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया है। उनकी अक्सर डिटेल्स भी देखिए जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो का जो PDF चाहिए इस क्वेश्चंस के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।